अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:55 हुए जाते हैं। पीर का दिन शुरू हो गया है। बीटीसी के डेली चार्ट में मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो क्या हो सकता है बीटीसी के अंदर। स्पॉट ईटीएफ की बिल्कुल न्यूज़ हाइप है और ये मार्केट जो है वो हमेशा मैंने आपको बताया कि न्यूज़ रिएक्टिव है। कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो प्राइस जो है वो उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। जैसा कि आपको पता है कि सीजी जो बाइनेंस के सीईओ हैं, तो वो जो है उनको मनी लॉन्ड्रिंग और काफ़ी सारे जो एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो भी मामलात हो रहे थे पिछले काफ़ी महीनों से। इसमें काफ़ी ये नेगेटिव न्यूज़ थी क्योंकि बाइनेंस जो है वो बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो का इन द वर्ल्ड है। इसका जो है वो डेफिनेटली हम यही सोच रहे थे कि इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत जो है वो क्रिप्टो के असर बीटीसी की प्राइस के ऊपर बहुत असर बुरा होगा। इसमें जो है अब जो स्पॉट ईटीएफ की न्यूज़ के बारे में जो है वो ब्लैक रॉक और 10 जनवरी को जो न्यूज़ आने वाली है उसमें ये है कि हाइप बनी हुई है और जो है हर कोई यही सोच रहा है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। लेकिन आपको आपके जहन में हर सिनेरियो को लेके चलना है ताकि जो है वो लॉस जो है उससे बचा जा सके। लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि प्राइस जो है वो ऊपर 45 48 50 तक के लेवल को भी टच कर सकती है। ये भी हो सकता है और फिर वापस जो है वो पुल बैक करेगी या फिर जो है या फिर जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को हिट करेगी और 32 30 का लेवल जो है उसको टच करके फिर वापस जो है वो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसमें कौन सी चीज़ पहले हो सकती थी ये जो है वो कबल इस वक्त बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये दोनों सिनेरियोज थे। इस वजह से जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी इस वक्त जो है वो डिफ़िकल्ट और जो है उसमें पैसे काफ़ी लॉस हो सकते हैं। अलबत्ता जो है वो स्पॉट के बारे में जितनी भी मेरी वीडियोस मैंने आपको बताया कि स्पॉट में अगर आप ले लें तो जो है वो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बिल्कुल मिल सकता है। जब 30 पे भी प्राइस थी, 32 पे भी, 33 34 पे भी प्राइस, तो तब हमेशा से मैंने कहा कि इस वक्त जो है वो मामला इस तरह का है कि स्पॉट में अगर ले लेंगे तो चांसेस जो हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं प्रॉफिट के। अलबत्ता ऊपर और नीचे जो है आपको पता है कि ये मार्केट जो है वो हमेशा से काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। इसमें जो है हमेशा आपको ध्यान से अपनी ट्रेड्स देनी है। इथेरियम के बारे में भी मैं आपको बताते चलूँ कि बिल्कुल जो है वो इथेरियम ने भी फॉलो किया प्राइस को, बीटीसी की। और 2024 में कौन से ऐसे कॉइन्स या टोकन्स हैं जिनको अगर आपने लिया हुआ है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये सेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं जो है इसके बारे में ये बताना चाह रही हूँ, जो मैं खुद अपनी जो भी ट्रेड्स हैं उनको शेयर आपके साथ कर रही हूँ कि अगर जैसे बीएनबी है, बीएनबी के बारे में हमेशा से क्योंकि सीजी और बाइनेंस के जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से जो इसका एक्सचेंज को यूज़ करने के जो लोग हैं, मतलब कि इस साल के शुरू में तकरीबन 63% थे तकरीबन, और अब जो हैं वो काफ़ी कम परसेंटेज हो गई है जो बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं। 63% जो साल के शुरू में थी। बीएनबी का जो बिल्कुल कोइन है और काफ़ी अच्छा है, टॉप 10 में बिल्कुल रहने के चांसेस हैं फिल वक्त, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और लेकिन जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना इसलिए ज़रा जो है वो मुनासिब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे बेटर जो हैं वो भी एक्सचेंजेस के कॉइन्स या टोकन्स जो हैं वो मौजूद हैं और जिसके अंदर काफ़ी फीसिबिलिटी या काफ़ी जो है वो इसके अंदर मार्जिन है कि वो बीएनबी को भी हो सकता है कि पीछे छोड़ जाएं, जिनके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि एमएक्स एक्सचेंज जो है, MEXC का जो एक्सचेंज है उसके अपना टोकन है एमएक्स के नाम से, और ये भी काफ़ी जो है वो यूज़ हो रहा है एक्सचेंज। इसके अलावा जो है वो बायबिट, और बायबिट का भी अपना जो है वो टोकन है बिल्कुल। और इसी तरीके से जो है वो मेंटल जो है वो भी लेयर 2 बायबिट एक्सचेंज के ऊपर जो है वो कॉइन है। इसके अंदर भी काफ़ी चांसेस हैं कि वो इम्प्रूव हो जाएगा इसकी प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके एक्स एक्सचेंज जो है इसका भी जो है वो ओके बी के नाम से जो है वो कॉइन
है मौजूद, टोकन है इसका मौजूद। सो इसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और इसके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। सो बीएनबी के मुकाबले में जो है ओकेबी और मेंटल और बिटगेट जो एक्सचेंज है उसका जो कॉइन है, टोकन जो है सॉरी, और MEXC का जो टोकन है एक्सचेंज का, ये लेना जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, जिसके बारे में मुझे अच्छी जो है वो उनके टोकोनॉमिक्स और पढ़ के यही लग रहा है कि बीएनबी को हो सकता है विद द बेस्ट ऑफ टाइम ये छोड़ दे, तो इसमें इन्वेस्ट करना बीएनबी के मुकाबले मुझे लग रहा है। सो बीएनबी अगर मैंने जो है, मैं इसको होल्ड अब नहीं करना चाह रही हूँ और इसको सेल करने का बिल्कुल मेरा इरादा है। इसी तरीके से बिल्कुल सोलाना है, सोलाना की प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी खासी ऊपर गई है और इसके ऊपर जो है वो भी सोलाना के ऊपर एयर ड्रॉप टोकन्स जो हैं, जिसमें आपको मैं बताती चलूँ। सोलाना को जो है वो एयर ड्रॉप्स यूज़ करते हुए जो है ये पाइथ नाम का जो है नेटवर्क, इसी तरीके से जुपिटर और इसी तरह से जीटो, ये एयर ड्रॉप्स जो हैं वो हुए हैं सोलाना को यूज़ करते हुए, और इनकी प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइप की वजह से जो है इनकी प्राइस इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ओवर वैल्यूड है, अपनी प्राइस अपनी जितनी इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। इनको अगर लिया हुआ है तो इनको भी सोचना चाहिए कि सेल ऑफ जो है वो कर दें। इसके अलावा TIA जो है टोकन सेलेस्टिया के ऊपर, अगर वो, उसके बारे में भी यही है कि ये भी जो है वो लेयर 1 टोकन है और इसकी जो टोकोनॉमिक्स है उसको पढ़ के यही लग रहा है कि अगर ये भी होल्ड कर रहे हैं तो इसको भी सेल ऑफ कर देना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह से BRC20 टोकन्स जो हैं वो आप को इसके बारे में बताती चलूँ कि इसकी भी काफ़ी हाइप है और चाइना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में काफ़ी इन्वेस्ट जो है वो कर रखा है काफ़ी लोगों ने। BRC20 जो है वो प्रोजेक्ट अच्छा है और टेक्निकल जो है वो गुड, इसके अंदर पोटेंशियल है टेक्निकली, लेकिन इसमें जो है ये मीम कॉइन्स हैं और ERC20 को कंपेयर किया जाए तो जिसके अंदर स्टैकिंग या फार्मिंग या ट्रेडिंग हो सकती है, जो इन कॉइन्स के अंदर जो है BRC20 के अंदर नहीं हो सकती। इसमें ऑडी, सैट्स और रैट्स जो है वो ऐसे टोकन्स हैं जिनकी काफ़ी हाइप हुई हुई है, और अगर ये मैं समझती हूँ कि होल्ड कर रहा है तो इसको जो है वो अब टाइम आ गया है कि सेल ऑफ किया जाए। लेकिन ये इट्सेल्फ जो इस प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी इसमें टेक्निकली जो है वो पोटेंशियल है कि विद द बेस्ट ऑफ टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इस वक्त जो है कुछ मैंने आपके सामने शेयर किया है, कुछ कॉइन्स या टोकन्स जो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो पोर्टफोलियो में से सेल ऑफ कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है, और इनकी जगह और बेहतर जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं और जो आपको बेहतर लगे वो आप करें, ताकि शेयर कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो कि डिफरेंट जो है वो व्यू से भी आप इसको देख सकें। आने वाले 10th जनवरी को क्या फ़ैसला आता है, या उसके करीब करीब क्या आता है, या फिर दोबारा डिले हो जाता है SEC का जो मामला, और ब्लैक रॉक के बारे में जो स्पॉट ETF की न्यूज़ है उसके बारे में, और उसके बाद क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। सो ये अब तक की अपडेट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।